हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था स्टूडेंट कि एडीसीए कोर्स के बारे में सर आप बताइए कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स हम कहाँ से कर सकते हैं, एडीसीए कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आज की क्लास जो भी बच्चे एडीसीए कोर्स करना चाहता है, आज की क्लास आप सभी लास्ट तक देख लीजिए। एडीसीए कोर्स के रिलेटेड आप सभी को जितना भी डाउट्स है, सारे डाउट्स आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको आज की क्लास में मिलने वाला है। तो अगर आप क्लास से जुड़े हुए हैं और क्लास से जुड़ गए हैं तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को एडीसीए कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके और एडीसीए कोर्स को वो भी कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीसीए कोर्स क्या है, एडीसीए कोर्स किसे करना चाहिए, एडीसीए कोर्स कहाँ से करें, कोर्स के लिए योग्यता क्या चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, कोर्स की फीस कितनी होती है, कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, आपको सारा जानकारी आपको क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की एडीसीए कोर्स के बात करें तो एडीसीएन जो होता है आपका एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आप देख सकते हैं कि एडीसीए इज इन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडेड कंप्यूटर कोर्स इन एडवांस डिप्लोमा। ठीक है, जो एडवांस डिप्लोमा है स्टूडेंट, जो कि डिप्लोमा ये कोर्सेज है, आपको डिप्लोमा कोर्सेज स्किल सिखाया जाता है कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक नहीं सिखाई जाती है, बेसिक से एडवांस इसमें आपको कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट की एडीसी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडेड कंप्यूटर कोर्स इन एडवांस डिप्लोमा एडीसी। तो एडीसी का जो फुल फॉर्म होता है कि एडवांस जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इज फुल 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज प्रोग्राम होता है स्टूडेंट, जो कि प्रोवाइडेड जो दिया जाता है, एडवांस कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है आपको इस कोर्स में। ठीक है, कोर्स का जो नेम है वो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है 1 ईयर की होती है स्टूडेंट, 1 ईयर में आपको ये एडीएससी का कोर्स कंप्लीट करना होता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट वो होता है आपका आफ्टर क्लास 12। अगर आपने 12th पास आउट हो गए हैं तो आप एडीसीए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये टाइप है कोर्स, जो टाइप है वो आपका डिप्लोमा है। ठीक है, क्या है, डिप्लोमा कोर्सेज है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट अगला की पॉपुलर कॉलेज ऑफ एडीसीए कोर्स इन इंडिया। अगर हम एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करें, सबसे बेस्ट कॉलेज हमारे लिए कौन सा होगा, ये जानना काफ़ी जरूरी होता है। वैसे देखिए स्टूडेंट, जो पहला आपका इंस्टीट्यूट है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, जो कि न्यू दिल्ली में है। आपको इस कॉलेज से एडीसीए कोर्स करना चाहिए, आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा। एडीसीए कोर्स के बारे में आप डेप्थ में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको डीपली में पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज ये होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, तभी आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कोर्स कर लेना ही मायने नहीं रखता, कोर्स करने के बाद हमें कितना नॉलेज हमने वहां से गेन किया, कितना हमको आता है, ये ज्यादा मायने रखता है। जॉब करने जब हम जाते हैं, इंटरव्यू देने जब जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सिलेक्शन नहीं होता है। तो काफी आप ध्यान रखिएगा, एडीसीए कोर्स चॉइस चूज करने के लिए आपको पहले ध्यान रखना होगा कि आप कंप्यूटर फील्ड में आपको इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकुटा कोलकाता में एस1 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है, वहां से आप एडीसीए कोर्स कर सकते हैं, जो कि पॉपुलर कॉलेज है। ठीक है, माता सुंदरी कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली में, वहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं, जो कि बेस्ट कॉलेज है। क्योंकि स्टूडेंट हम इस क्लास में पॉपुलर कॉलेज को चयनित करके लाए हैं आप सभी के लिए, कि इस कॉलेज से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में हेल्प मिलेगी। इस कोर्स करने के बाद जॉब में भी आपको बहुत कम समस्या होगी और आप जॉब बहुत आसानी से पा सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो कॉलेजेस होती हैं, इंस्टीट्यूट होती हैं, ये आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके बाद आए राम मनोहर लोहिया औध यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद आए जामिया मिलिया इस्लामिया जो है न्यू दिल्ली में, यहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। सावित्री फुल पुनेर यूनिवर्सिटी है, जो कि पुणे में है, यहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जालंधर में है, यहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, कॉलेज की जरा जो रेपुटेशन है बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब लेने में आपको समस्या नहीं होती है। ठीक है,
उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी नामी जामी कॉलेज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, चेन्नई में है। मैदपुर यूनिवर्सिटी है, मैनपुर में है। सरस्वती कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो है तमिलनाडु में है। और सिद्धार्थ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर मेन तमिलनाडु में है। और त्रिकोण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो है तमिलनाडु में है। यहाँ से तो आप एडीसी कोर्स कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको नियर बाई भी मिल जाएंगे, जो कि प्राइवेट संस्था चल रही होंगी। आपको इंस्टीट्यूट थोड़े कंप्यूटर जो सेंटर होते हैं वहाँ से भी आप एडीसी कोर्स को कर सकते हैं, जो कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के जितने भी सिलेबस होते हैं सभी आपको कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक पॉपुलर कॉलेज था, वहाँ से आप डायरेक्टली मतलब यहाँ से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप नियर बाई किसी कंप्यूटर सेंटर से करते हैं तो क्या है कि आपको एडीसीए कोर्स तो करा दिया जाता है, एग्जाम भी हो जाते हैं, आपको डिग्री भी मिल जाती है, डिप्लोमा भी मिल जाता है। उसके बाद हम जॉब सर्च करने जाते हैं तो वहाँ हमें उतना नॉलेज नहीं होता है कि हम किसी इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें बेस्ट कॉलेज बेस्ट इंस्टीट्यूट की हमें जरूरत होती है कि वहाँ का जो टीचर्स हो काफ़ी क्वालिफिकेशन हो और अच्छे से हमारा जो एजुकेशन है, जो मॉड्यूल्स है, वो सही से कवर कर पाए और उतना हमें नॉलेज मिल सके। बहुत सारे बच्चे भी बहुत लापरवाही करते हैं पढ़ते समय, वो चीज़ों को पढ़ते नहीं है और उसके बाद कहते हैं कि हमने ये पढ़ा और हमें जॉब नहीं मिली। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारी एडीसीए कोर्स है वो स्किल्स कोर्स है। अच्छे से अगर आप स्किल्स अपने अंदर गेन कर लेते हैं तो आपको जॉब की कहीं समस्या होगी ही नहीं, जॉब जब चाहिएगा तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तभी हमने बात किया कि जो कॉलेज थे ये आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। उसके बाद आप नियर बाई भी आप किसी इंस्टीट्यूट से भी एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि एडीसीए कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है। सेमेस्टर फर्स्ट में जो 6 मंथ में आपको पढ़ाया जाता है, पहले तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में स्टूडेंट की कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कब आया था, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, बंद कैसे करते हैं, सारी जानकारी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, बेसिक कंसेप्ट मतलब आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी और विस्टा। जो हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप में, जो विंडोज विंडो आपने सुना होगा कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, ठीक है, ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, मेनूज पढ़ाए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, ठीक है, वर्ड आता है आपका, उसके बाद आपका आता है पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ाए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस एक्सेस पढ़ाया जाएगा। डाटाबेस एक्सेस भी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सेल पढ़ाया जाएगा, वर्ड पढ़ाया जाएगा। ईमेल एंड इंटरनेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं आपको इस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको इस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं आपको पढ़ाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट आपको पढ़ाई जाएगी। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, जो कि 6 मंथ में आपको ये सभी कोर्सेज जितने भी हमारे टॉपिक्स पे हैं वो सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। अगले कोर्स की अगर हम अगला सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर सेकेंड की, सेमेस्टर सेकेंड में आपको कॉरल ड्राव पढ़ाया जाएगा जो कि ग्राफिक्स है। टैली आपको पढ़ाई जाएगी। टैली प्राइम आ गया, इस समय प्रेजेंट में हमारा टेली प्राइम चल रहा है। प्रीवियस में हमारा टेली ERP 9 चलता था, लेकिन आपको बिल्कुल प्रेजेंट में आपको जो चल रहा है रनिंग में वही इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाती है। ठीक है, टेली प्राइम आपको पढ़ाया जाएगा। विजुअल बेसिक जो है आपको पढ़ाया जाएगा। फोटोशॉप CS है, जो फोटोशॉप पे हम जो फोटो एडिटिंग करते हैं आपको पूरी नॉलेज उसमें दी जाएगी। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल को कैसे मैनेज कर सकते हैं आपको टेली प्राइम में सिखाया जाएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतने कोर्सेज आपको एडीसीए कोर्स में कराया जाता है। इस सभी टॉपिक को आपको एडीसीए कोर्स में कराया जाएगा, जो कि आपको स्टेप बाय सभी टॉपिक पे ध्यान देना है और बिल्कुल बी केयरफुली आप सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी जाके आप अच्छे आप स्किल्स गेन कर सकेंगे और उसके बाद आपके जो जॉब है वो जॉब बहुत अच्छे से
कहीं पे भी किसी भी कंपनी में आप लग सकते हैं, कोई भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप लापरवाही करते हैं ये 1 ईयर, तो आपको काफ़ी समस्या का करना पड़ता है। आपको डिप्लोमा तो मिल जाता है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक मुझे आशा है कि आपने सिलेबस जान गए होंगे एडीसीए कोर्स के सिलेबस क्या होता है। ये कोर्स आपको पढ़ने होते हैं एडीसीए कोर्स का, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ये पढ़ना होता है और सेमेस्टर सेकंड में आपको ये सिलेबस में टॉपिक में आपको कवर करना होता है, ठीक है। अगले बात करें स्टूडेंट की एक एडीसीए कोर्स की जो फीस है वो क्या हो सकती है, ठीक है। आप फीस की बात करें तो फी स्ट्रक्चर अमॉन्ग पॉपुलर इंस्टीट्यूशन, अगर हम इंस्टीट्यूशन जो पॉपुलर इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हमारी फीस क्या हो सकती है। तो एडीसीए कोर्स की जो फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपये आपकी फीस होती है मिनिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम की हम बात करें तो 40,000 रुपये तक की फीस आपकी होती है, ठीक है। 14,000 से लेके 40,000 रुपये के बीच में आपको एडीसीए कोर्स करने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टीट्यूट कैसा है, इंस्टीट्यूट के बेसिस पे ही आपको ये फीस देनी पड़ती है। कोई 14,000 लेता है तो कोई 16 लेता है, कोई 18 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 25 लेता है, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है। जैसे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होता है वैसे उसी के बेसिस पे आपका जिस इंस्टीट्यूट का रेस्पॉन्स अच्छा होता है तो उनकी थोड़ा फीस भी हाई होती है, और आप वहाँ से अगर पढ़ते हैं तो आपका प्लेसमेंट होना भी काफ़ी चांस बढ़ जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी फीस क्या है। वो आपको 14,000 से लेके 40,000 के बीच में आपको फीस रहेगी एडीसीए कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फीस स्ट्रक्चर, फी आप जान गए होंगे कि एडीसीए कोर्स करने के लिए आपको फी क्या देना होगा। 14,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको इंस्टीट्यूट आपको डिमांड कर सकता है कि आपको फीस देना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट की कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी। चलिए मान लीजिए कि हमने एडीसीए कोर्स तो कर लिया, एडीसीए कोर्स भी हमने कर लिया, हमें डिप्लोमा भी मिल गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की मेन चीज, तो हमने एडीसीए कोर्स ज्वाइन कर लिया था, एडीसीए कोर्स के सिलेबस भी हमने पढ़ लिया, लेकिन अब बात करेंगे स्टूडेंट हमें क्या जरूरत है, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए। तो जॉब की हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या किस में हो जाती है, कौन से हम पोस्ट पे जाके लग सकते हैं। तो पहला है स्टूडेंट टेक्निकल राइटिंग आप बन सकते हैं, डाटाबेस डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी हो सकती है अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग एडीसीए कोर्स। एडीसीए जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट आप बन सकते हैं, टीचिंग आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप टीचिंग करके आप बच्चों को एडीसीए कोर्स के सिलेबस के बारे में पढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, सिस्टम ऑफिसर बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, बीपीओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियन है, फोटोशॉप डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है। इतने आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं स्टूडेंट एडीसीए कोर्स करने के बाद। एडीसीए कोर्स करने के बाद इतने पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी, लेकिन किसी एक का प्रेफरेंस दिया जाता है, सिर्फ एक पोस्ट पे आपको वर्क करना होता है, लेकिन ये जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे ये सभी आपके जॉब के प्रोफाइल, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सैलरी, अगर हम किसी जॉब हम करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर में आपकी जॉब लग रही है तो आपको पर ईयर जो है वो 3 लाख पर एनम हो जाता है, मिलता है। कहीं कहीं आपको 2.5 भी मिलेगा, तो कभी कभी 2 भी मिलेगा। तो डिपेंड ऑन कि आपके परफॉर्मेंस पे आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर एडीसीए कोर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से कोर्स करें, कि रेस्पॉन्स आप अच्छे से दे पाएं और आपका जो सैलरी इनकम है वो काफ़ी ग्रो हो, ठीक है। वेब डिजाइन अगर आप बनते हैं स्टूडेंट तो आपको 5 लाख पर एनम का जॉब मिल सकता है। तीसरा आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, 5 लाख पर एनम मिनिमम आपको सैलरी पैकेज मिलता है। उसके बाद आपको अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की जॉब आप कर सकते हैं, 4 लाख पर एनम आपको एवरेज सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। सी प्लस प्लस डेवलपर जो है वो 6 लाख पर एनम जो है वो आप स्टार्टिंग में अपने सैलरी को ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे अगर हम जॉब पे लगते हैं तो हमारी सैलरी इनकम्स क्या हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आप एडीसीए कोर्स के बारे में सभी जानकारी आप सभी को मिल गया होगा। किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि हमने
डिस्कस कर लिया कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स कौन कर सकता है। ठीक है, एडीसीए कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा, एडीसीए कोर्स करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, अगर जॉब हमें मिलती है तो कितने तक की सैलरी आपकी प्रोवाइड मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी, वो सारी जानकारी आपको आज क्लास में मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें क्लास के कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी या फिर नया वीडियो लाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी है तो 9458009461 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।